मसूरी में सीएम धामी ने किया शिव मंदिर के निर्माणाधीन पुल का स्थलीय निरीक्षण, काम जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। देहरादून में उपराष्ट्रपति के दौरे से पहले पुलिस अलर्ट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, संवेदनशील स्थानों की विशेष निगरानी। 51 कुंतल फूलों से सजा केदारनाथ धाम, जयकारों के साथ धाम पहुंची बाबा की डोली, मुख्यमंत्री धामी भी हुए शामिल। देहरादून में सुप्रिया श्रीनेत ने की प्रेस वार्ता, कहा महिला आरक्षण के नाम पर लोकतंत्र से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी अस्पताल में भर्ती, मुख्यमंत्री ने जाना हालचाल, विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा इलाज। हरिद्वार में अंडरपास के ऊपर हाईवे के बीच डंडे और पत्थर से मारकर साधु की हत्या, नेपाली मूल का आरोपी फरार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे खुल गए बाबा के कपाट। विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज यानी 22 अप्रैल की सुबह ठीक 8 बजे ग्रीष्मकाल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ को खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के साथ ही जय केदार और हर हर महादेव के जय घोष से पूरी केदार घाटी भक्तिमय होती है। कपाट खुलने की प्रक्रिया पूरी तरह विधि विधान के साथ संपन्न कराई गई। बता दें कि इस गौरवशाली क्षण को और भी भव्य बनाना भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की बैंड ने, जिसकी धुनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। मुख्य पुजारी और वेद पाठियों के मंत्रोच्चार के बीच जब मुख्य द्वार खुले तो भक्तों का उत्साह चरम पर था। बाबा केदार के धाम पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं का स्वागत बेहद भव्य और दिव्य तरीके से किया गया। मंदिर प्रशासन द्वारा भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की गई, जिससे पूरा वातावरण अलौकिक हो गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों की आस्था भारी पड़ी और सुबह से ही लंबी कतारें लगी रहीं। पुजारियों द्वारा विशेष पूजा अर्चना के बाद कपाट खोले गए। चारों ओर शंखनाद और डमरू की आवाजें सुनाई दे रही थी। प्रशासन ने भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। तो आज से अगले 6 महीनों तक बाबा केदार इसी धाम में विराजमान रहेंगे। श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वो मौसम की जानकारी और प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपनी यात्रा जारी रखें। तो ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए और ये मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। आज सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए तो सैन्य बैंड और मंत्रोच्चार के बीच भव्य तरीके से श्रद्धालुओं का यहाँ पर स्वागत भी हुआ। तो ये सीधी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां भक्त आज बेहद उत्साहित हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है। आज केदारनाथ धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। तो हर हर महादेव के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच केदारनाथ धाम के आज कपाट खोले गए और इसी के साथ श्रद्धालुओं का भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया, उन पर पुष्प वर्षा भी की गई। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सैन्य बैंड और मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं का स्वागत हुआ।
और हमारे साथ इसी खबर पर जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, इस तरीके से हम लगातार तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिस तरीके से आज श्रद्धालु उत्साह हैं, आज के दिन को लेकर बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज 22 अप्रैल, जिसका लंबे समय से सभी लोग इंतजार कर रहे थे, और आज वो पल पूरा हो चुका है। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, सीएम धामी की भी यहाँ पर मौजूदगी रही। तो सबसे पहले फिलहाल वहाँ पर क्या कुछ अपडेट है, जरा वो हमारे दर्शकों को बताइए राजेश जी। बिल्कुल तन्वी, देखिए चारधाम यात्रा का जो श्री गणेश है वो हो चुका है, और अभी इससे पहले की बात करें तो 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट जो हैं वो पूरे विधि विधान से खोल दिए गए हैं। और साथ ही आज एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज बाबा केदार के जो कपाट हैं वो ठीक 8 बजे जो है वो खोल दिए गए हैं। आम श्रद्धालु जो हैं लगातार जो है बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं, और खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस समय मौजूद थे जब जो है कपाट की जो प्रक्रिया है खोलने की, तो उस समय मौजूद थे, और साथ में उनकी धर्मपत्नी भी उस समय मौजूद थी। और देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो टीवी स्क्रीन पे लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा के लिए लगातार आ रहे हैं। और ख़ास तौर से जो आज जो 22 तारीख को यानी कि सुबह जो है बाबा केदार के जो कपाट खुले हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा आस्था का जो जुनून है वो खास तौर से केदार घाटी में देखने को मिल रहा है। और देखिए कल भी इससे बड़ा एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल 23 तारीख है, यानी कि 23 अप्रैल, जिस दिन जो है बद्री विशाल यानी कि बद्रीनाथ के कपाट जो है वो सुबह 6:15 पे खुलेंगे। और वहीं सिखों के पवित्र गुरुद्वारा यानी कि हिमकुंड साहिब के कपाट भी जो है वो 23 अप्रैल को ही खुलने जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि श्री गणेश जो है वो चारधाम यात्रा का हो चुका है। और तन्वी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस समय चारधाम यात्रा के रूट पर ही हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं जो अम्बुवन जो है रास्ता खाली रहता था, तो इस पे भी ट्रैफिक जो है, अगर एक स्थिति में दिखाना चाहूँ तो ट्रैफिक भी लगातार जो है यहाँ पर चलता हुआ नज़र आएगा आपको। और लगातार जो है ये रूट जो है अधिकतम जो है वो बिल्कुल फ्री रहता था, यानी कि खाली रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। 25 लाख से ज़्यादा जो है अभी तक रजिस्ट्रेशन जो है वो चारधाम यात्रा के लिए जो है अभी तक पंजीकरण जो है आम श्रद्धालु जो है वो करा चुके हैं। और साथ ही जिस तरीके से दिव्य और भव्य स्वागत के तौर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी तीनों कपाट जो अब तक के खुल चुके हैं, चाहे गंगोत्री की बात करें, यमुनोत्री की बात करें, और आज केदारनाथ की बात करें, तो वहां पर प्रधानमंत्री के नाम से पहली पूजा जो है, पूजा अर्चना जो है इन तीनों धामों में की गई। और संभवतः कल भी प्रधानमंत्री के नाम से ही जो है पहली पूजा अर्चना जो है वो बद्रीनाथ में की जाएगी, क्योंकि कल भी एक महत्वपूर्ण दिन है। और कल इसलिए भी महत्वपूर्ण दिन है कि कल जो है बद्रीनाथ जी के कपाट जो है वो ठीक 6:15 पे खुलेंगे। तो वहीं हिमकुंड गुरुद्वारा यानी कि सिखों का जो पवित्र गुरुद्वारा है, जिसमें सिखों की बड़ी आस्था देखने को मिलती है, देश और विदेश से जो है तमाम सिख समुदाय के साथ अन्य समुदाय के लोग भी जो है भाईचारे का एक प्रतीक जो है वहाँ देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं बड़ी आस्था जो है वो वहाँ पर देखने को मिलती है। और देखिए अभी जो है वहाँ चारों धामों की अगर बात करें, या फिर सिखों के गुरुद्वारे हिमकुंड साहिब की भी बात करें, तो वहाँ पर अभी भी माइनस टेम्परेचर चल रहा है। और अभी अगर स्थिति आप मैदानी क्षेत्रों में देखेंगी तो तन्वी, तो टेम्परेचर अधिकतम जो है वो 40+ होता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चारों धाम है वो कहीं ना कहीं हाई एल्टीट्यूड पे है, और तमाम जो श्रद्धालु लगातार चारधाम यात्रा के लिए अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशन बरतें, क्योंकि जो सर्दी से बचने के उपाय हैं, सर्दी से जो गर्म कपड़े हैं या टोपी, छाता, ये तमाम ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो अपने साथ जरूर लाएं। इस पर कोई लापरवाही ना करें, ये खास तौर से इंडिकेशन जो है वो सरकार के द्वारा दिया गया है। और वहीं मौसम विभाग की तरफ से भी आगे फिलहाल लगातार जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के आसार हैं, और इसके साथ साथ जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यानी कि जो चारधाम रूट हैं वहाँ पर स्थिति अब इसी तरीके से माइनस में ही देखने को मिलेगी फिलहाल। लेकिन अब आज देखिए महत्वपूर्ण दिन है तन्वी, और कम से कम अगर जो आज की बात करते हैं तो बाबा केदार के जब कपाट खुले हैं तो 51 टन से ज़्यादा जो फूलों का जो सजावट है वो पूरे मंदिर प्रांगण में और मंदिर में की गई है। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस बार जो BKTC है यानी कि चारधाम यात्रा से बद्रीनाथ और केदारनाथ की जो मंदिर समिति है उसने इस बात को लेकर के भी बड़ा फैसला लिया है कि अगर कोई भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा या खासतौर से बद्रीनाथ, केदारनाथ या गंगोत्री, यमुनोत्री आ रहा है तो वो वीडियो और फोटो जो है वो मंदिर प्रांगण में नहीं
खींच पाएगा और ना ही कोई रील जो है वो वहाँ पर बना पाएगा। एक उचित दायरा जो है, इसको एक उचित दायरा जो है वो उसका बना दिया गया है, यानी कि मंदिर से लगभग 80 मीटर दूरी पर जो है कि जो चिन्हित स्थान है वहीं से ही वो अपनी वीडियो फोटोग्राफी या फिर अन्य जो रील्स वगैरह हम लोग अमूमन देखते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु आते हैं तो चारों धामों पे इस तरीके की रील्स वगैरह जो है बनने को देखने को मिलती है। इसलिए इस बार जो है मंदिर समिति ने एक बड़ा फैसला लिया है ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त रहें, ताकि उसमें कोई खलल ना आए, क्योंकि लगातार जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अभी यात्रा का शुरुआती दिन है और यानी कि चारों धाम अभी पूर्ण रूप से नहीं खुले हैं। भले कि आज केदारनाथ के कपाट जरूर खुल चुके हैं, लेकिन बद्रीनाथ के कपाट कल जैसे मैंने आपको बताया कि 23 तारीख को खुलेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी जो है बड़ा प्रिकॉशन जो है वो इस चीज़ को लेकर के जो है धामी सरकार लगातार ले रही है, ताकि कोई भी जो अव्यवस्था है वो चारधाम रूट में खास तौर से देखने को ना मिले। तन्वी, बिल्कुल राजेश जी, जिस तरीके से देखिए आपने मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी उसका भी जिक्र किया और साथ ही शासन प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं श्रद्धालुओं के लिए उसका भी आपने यहाँ पर जिक्र कर दिया। हम जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से आज केदारनाथ धाम के कपाट खुलने थे उसको लेकर काफ़ी दिनों से तैयारियां चल रही थी, साज सजावट हो रही थी। कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल तन्वी, देखिए कल जो है बद्रीनाथ के जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह जो है कपाट खुल जाएंगे। लगभग 6:15 पर जो है समय जो है निर्धारित कर दिया गया है। बाबा बद्रीनाथ यानी कि जो बड़ा एक मोक्ष का धाम है जिसको कहा जाता है, क्योंकि चारों धामों में सबसे बड़े धाम जो सर्वस्वर्गीय जो धाम है वो बद्रीनाथ है, क्योंकि तमाम धामों के दर्शन करने के बाद जो अंतिम दर्शन करने होते हैं वो बद्रीनाथ के करने होते हैं। और बद्रीनाथ के धाम जो है वो कल खुलेंगे, क्योंकि 3 धाम जो है ऑलरेडी इस समय खुल चुके हैं। 19 तारीख को एक बारी अपने दर्शकों को दोबारा बता दें कि 19 तारीख को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं और ठीक आज सुबह जो है वो केदारनाथ के कपाट भी खुल चुके हैं और कल जो है बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। इसके साथ साथ देखिए तैयारियों की भी बात करते हैं तो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो धामी सरकार ने दुरुस्त कर रखी हैं। तमाम जिलाधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके की अव्यवस्था जो है वो चारों धामों में ना दिखाई दे, ना उनको कोई शिकायत मिले, ताकि जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं तो कम से कम अपने राज्य में जब वापसी जाए तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा मैसेज लेके जाए देहरादून से या खासतौर से देवभूमि से, खासतौर से कि जो 4 धामों में वो आए तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जो है वो सर्कुलेट हो, ताकि जो श्रद्धालु की संख्या है वो बढ़े। क्योंकि अभी तक की बात करते हैं तो तन्वी पिछले साल का जो आंकड़ा 4 धाम की यात्रा में रहा है वो 52 लाख से प्लस रहा है। तो इस बार जो है धामी सरकार लगातार यही प्रयास कर रही है कि इस बार का जो आंकड़ा है वो 52 लाख को पार कर जाए। तो यही तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको लेकर के धामी खुद ग्राउंड जीरो पर लगातार देखने को भी मिल रहा है। क्योंकि धामी जैसे आज तस्वीरों पर साफ हम एक्सक्लूसिव तस्वीरों पे हम लोग दिखा रहे हैं अपने दर्शकों की कि धामी केदारनाथ में पहुंचे हैं, वहीं परिवार के साथ और साथ ही इससे पहले गंगोत्री में भी जो है वो वहां पर पहुंचे थे और पूजा अर्चना करी थी। और कल संभवतः बद्रीनाथ में भी धामी जो है वो कपाट खुलने के शुभ अवसर पर जो है वो वहां पर दिखाई दे सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि तमाम तैयारियां चारधाम यात्रा को लेकर के पूरी हो चुकी हैं और चारधाम का श्री गणेश जिसको कहा जा सकता है तो ये तन्वी शुरू हो चुका है और आने वाले समय में एक बड़ी संख्या जो है वो खासतौर से चारधाम यात्रा रूट पे जो है श्रद्धालुओं की देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए इस समय पीक सीजन है, यानी कि गर्मियों में छुट्टियां भी जो है बच्चों की इस समय पड़ी है और खासतौर से जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कि लगातार टेम्परेचर यानी कि वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर -, डिग्री पे जो इस समय तापमान है वो अंकित किया जा रहा है। तो देखिए अभी फिलहाल जो है कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि जो शुरुआती रूटीन है यानी कि शुरुआती जो चारधाम यात्रा अभी खुली है ये पहला चरण है, तो इसके बाद जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो देवभूमि में और चारों धामों के साथ साथ और भी अन्य पर्यटकों में जो है वो आ सकते हैं। तो एक बड़ा सिस्टमेटिकली तरीके से जो है धामी ने पूरी तैयारी जो है तमाम आला अधिकारियों के साथ की है और लगातार हमने लोग देखा है कि धामी ने लगातार
इन तमाम चीजों को लेकर के पहले से ही कहीं तैयारियों के साथ साथ बिल्कुल, और यही कारण है कि सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से लगातार ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो पिछली बार से ज्यादा हो, रिकॉर्ड बने इस बार। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, और कल यानी 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, तो श्रद्धालु बेहद उत्साहित हैं। आज की बात करें तो केदारनाथ धाम में जितने भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई, भव्य स्वागत उनका यहां पर किया गया, और इसी के साथ यात्रा को सुगम और स्वच्छता के साथ मनाने के लिए भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां देहरादून में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना वसंत विहार पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार वसंत विहार निवासी व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के घर से बिना बताए चले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से पता चला कि युवती हर्ष नामक युवक के साथ गई थी। आरोपी के मोबाइल की लोकेशन चमोली जिले के नारायण बगड़ में मिली, जहां से पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए प्रशासन ने अब तक की सबसे पुख्ता सुरक्षा योजना तैयार की है। श्रद्धालुओं की भारी आमद को देखते हुए पूरी यात्रा मार्ग को सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न जोनों में बांटकर हाईटेक निगरानी शुरू कर दी गई है। यात्रा की गरिमा और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने विशेष रणनीति अपनाई है। यात्रा मार्ग और चारों धामों में 7,000 से ज्यादा पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। मुख्य पुलिस बल के साथ एटीएस, बीडीएस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान भी मुस्तैद रहेंगे। बेहतर प्रबंधन के लिए पूरे यात्रा क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 43 जोन और 149 सेक्टर में बांटा गया है। चारधाम यात्रा के साथ ही 28 अप्रैल से भगवान विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों में निकाली जाने वाली ये यात्रा इस बार अपने 27वें साल में प्रवेश कर गई है। यात्रा के संयोजक पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार ये यात्रा 28 दिवसीय है और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए हिमालय की आरती करने को लेकर भी निकाली जा रही है। प्रदेश में ये संदेश पहुंचाने का संकल्प है कि हिमालय जो पर्वतों का राजा माना जाता है और हिमालय जो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, हिमालय जो है एक ऐसी धरोहर है जिसका संरक्षण किया जाना बहुत जरूरी है पर्यावरण की दृष्टि से भी। तो हिमालय की आरती भी की जानी बहुत जरूरी है ताकि लोगों का ध्यान पर्यावरण की तरफ जो है वो रहे, और हिमालय रहेगा तो सृष्टि रहेगा, जीवन रहेगा। इस तरीके से इस यात्रा का इस समय मुख्य उद्देश्य है। देहरादून में एलएन उत्तराखंड जेईई मेन 2026 सीजन सेशन 2 के शानदार परिणामों पर जश्न मनाया। संस्थान के राजपुर रोड सेंटर में प्रेस वार्ता के दौरान छात्रों के साथ केक काटा गया और सफल विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। सेंटर हेड विनय माकिन ने बताया कि एलएन के 18 छात्रों ने 99 परसेंटाइल से ज़्यादा और 29 छात्रों ने 98 परसेंटाइल से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। देश भर में 100 परसेंटाइल पाने वाले 26 छात्रों में एक छात्र एलएन संस्थान से है। संस्थान के प्रमुख सफल छात्रों में लुथी कुमार पांडे, कृष्णम बहुगुड़ा और पृथ्वी शामिल रहे। विनय माकिन ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि अब छात्रों का लक्ष्य मई 2026 में होने वाली जेईई एडवांस परीक्षा होना चाहिए। अभी नलिनी मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा
ये सब फोटोज तो ले रहे हैं, लेकिन अभी माला पहना के वो बाकी बच्चे एग्जाम इंडिया में 2026 में करीब 13 लाख से ज्यादा बच्चों ने दिया है, जिसके लिए 2.5 लाख बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं जो जेई एडवांस देने वाले हैं अब मई के एग्जाम में, मई के मंथ में। तो एलएन के करीब 300 बच्चों ने दिया था, जिसमें से 71 बच्चे अभी तक, जब तक रिजल्ट कंपाइल हुआ है, क्वालिफाई किया है उन्होंने जेई एडवांस के लिए। और मैं उन सबको, उनके परिवारों को, उन बच्चों को, उनके टीचरों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारक देता हूँ कि इन बच्चों की मेहनत सफल हुई है। इन्होंने बहुत मेहनत की है, पूरे साल हम इनको काम करते हुए देख रहे थे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।